गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 21। ये आपकी वर्कशीट बेटा 11 दिसंबर की है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। पिछली जो हमने वर्कशीट करी थी उसमें हमने फंक्शंस ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा था, टंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। यहाँ आपको बक्कल कैविटी दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको यहाँ टंग दिखाई गई है। तो हमारे मुख में क्या है, ये बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मुंह से ही हम जो है अपनी बॉडी में फूड को ले जाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन, खाना अंदर ले जाना, ठीक है। और माउथ के ज़रिए ही खाना हमारी बॉडी में जाता है, इसे ही हम इंजेशन बोलते हैं। आगे पढ़ें। स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफागस। ये जो आपको दिखाई गई है बेटा यहाँ ऑरेंज कलर से, ये क्या है, ईसोफागस। इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड जो है, जो हमने खा लिया, निगला हुआ, जो स्वेलोड मीन्स निगला हुआ, जो निगला हुआ फूड है वो इस ईसोफागस से आगे सरक जाता है, क्योंकि यहाँ ईसोफागस में जो मूवमेंट होती है, द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। यहाँ इस तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसी मूवमेंट के कारण ये फूड क्या है, नीचे सरका दिया जाता है। आगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो लीवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर। ये आपको यहाँ दिखाया गया है लीवर, ठीक है। और यहाँ आपको देखिए गॉल ब्लैडर दिखाया गया है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और वो जो बाइल जूस सीक्रेट किया है लीवर ने, वो किस में इकट्ठा होगा, सैक मीन्स एक थैला जैसी जो स्ट्रक्चर है वो गॉल ब्लैडर की होती है और इसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट क्या है, जो हम मक्खन घी खाते हैं उसमें फैट ही तो है, तो उस फैट के डाइजेशन में, पचने में हेल्प करता है बाइल जूस। बाइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पूछ लिया जाता है ये तो, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और लीवर से क्या सीक्रेट होता है, तो बाइल जूस इसका आंसर है। आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए आपको स्टमक के बारे में बताया गया है। स्टमक जे शेप में होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है ये। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड और ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक एंड पे तो ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ है स्टमक, और यहाँ से फूड जो है वो स्टमक में जा रहा है, और दूसरे एंड से ये यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी तरफ ये जा रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स। जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उससे क्या क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस का काम क्या है, ये जो स्टमक की लाइनिंग होगी अंदर की, ठीक है, ये जो लाइनिंग होगी इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा म्यूकस। म्यूकस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर है डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। डाइजेस्टिव जूसेस जो है ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्टमक में ही ये रिलीज़ होते हैं। और ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको आसानी से सिंपलर फॉर्म में ले सकें। आगे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं जो फूड के थ्रू हमारे स्टमक में आ गए हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो स्टमक में रिलीज़ हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप HCl बोलते हैं, वो क्या करेगा बेटा, किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और स्टमक में मीडियम को क्या बना देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक बना देगा। और किस में हेल्प करेगा, हेल्प दी डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट हो रहे हैं स्टमक के अंदर वो अपना काम कर सकें, हमारे फूड को वो डाइजेस्ट करने का जो काम है जल्दी कर पाएँ। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है स्टमक में।
अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या है? ये स्टमक के बिल्कुल यहाँ होती है, ठीक है, और ये एक ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो दी स्टमक। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जब पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रियाज सीक्रेट कर रही है अपने में से, सीक्रेट मतलब छोड़ना, कौन? पैनक्रिएटिक जूस, वो किस पे काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, फैट पे करेगा, प्रोटीन पे काम करेगा, ठीक है। जो हम फूड खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है ना, तो उसी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को चेंज करेगा सिंपलर फॉर्म में पैनक्रिएटिक जूस। जैसे यहाँ आपको दिया है, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा सिंपल शुगर, जैसे ग्लूकोज में। ग्लूकोज बेटा जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो जल्दी से हमें ग्लूकोज दिया जाता है, ये पी लो ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, एकदम से हमें एनर्जी मिल जाए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है। आगे आपको दिया है फैट। फैट किस में चेंज होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सिंपलर फॉर्म में है ये फैट की, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फिर प्रोटीन किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये सिंपलर फॉर्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज है और फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स। ये जो पैनक्रियाज है ये कैसा है? अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? हाईली कॉइल्ड होती है, लेंथ इसकी 7.5 मीटर है। ये लीवर से, यहाँ हमें लीवर दिखाया गया था, लीवर से और पैनक्रियाज से जो सीक्रेशंस होते हैं वो रिसीव करती है, ठीक है, वो लेती है, और ये भी जूसेस सीक्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन भी। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की नलियाँ होती हैं यहाँ, ठीक है, जो क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। एक तरीके से हमारा जो फूड एब्जॉर्ब होके फिर हमारे ब्लड में चला जाता है। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. ये दिख रही है आपको यहाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स हैं वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसी, ठीक है। और यही जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? विलाई या सिंगुलर विलस। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। विलाई का काम क्या है? विलाई जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ खाना है, उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती है विलाई। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, फिर जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड है, वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया। ये वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? वाइडर है, मतलब ज़्यादा चौड़ी है, और इसकी लेंथ कैसी है? 1.5 मीटर है। और इसका फंक्शन क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड में से। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगी, और फिर जो बचा हुआ वेस्टेज है, रिमेनिंग वेस्टेज जो है, वो कहाँ पास होगी? रेक्टम में। एंड द रिमेन्स 3 सेमी सॉलिड फेसेस, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? मल जो होता है, ठीक है। तो वेस्टेज पास होता है रेक्टम के थ्रू। फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। रेक्टम में जो है ये वेस्टेज चला जाता है, जिस रेक्टम को आप हिंदी में मलाशय भी बोलते हैं, जिसमें मल इकट्ठा होता है, ठीक है। रेक्टम में जो है मल इकट्ठा होता है, सेमी सॉलिड फेसेस, और फिर ये जो है एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, यहाँ आपको ये एनस दिखाया गया है, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इजेशन बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी से मल का बाहर निकलना टाइम टू टाइम क्या कहलाता है? इजेशन।
आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा। पहला आपका प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लीवर। यहाँ आपको आंसर गिवन है लीवर का। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होती है, स्टमक में। तो सेकंड के पहले का आंसर आप लिखेंगे स्टमक। फिर बी में क्या दिया है आपको, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका सेकंड का, फर्स्ट का है स्टमक, और बी पार्ट जो दिया है आपको कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड देखिए, व्हाट आर विलाय। तो विलाय आपको यहाँ दिया गया है, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स, दीज आर कॉल्ड विलाय। ये थर्ड का आंसर है, यहाँ से लिखेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना था। तो ये आपको बेटा यहाँ वर्कशीट में दिया गया है, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। ये डायग्राम आप पूरा डायग्राम आप बनाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है साइंस की, उसमें से भी आप बना सकते हैं। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।